कभी कभी क्या होता है लाइफ में ना, हमें कोई क्रिटिसाइज करता है एंड इट लीड्स टू डिप्लेशन इन अवर परफॉर्मेंस। ठीक है, किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया है ना, किसी भी कारणवश हो सकता है आपको आपके लुक्स की वजह से बोल दिया हो, रंग गोरा है कि काला है, मोटे हो कि पतले हो, लंबे हो कि छोटे हो, किसी भी तरह से कुछ भी बोल दिया। ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हो, आपका ओवरऑल जो है जो भी काम आपको दिया गया, जैसे आप लोगों की लाइफ का प्राइमरी वर्क इज कि यार इस साल पढ़ना है, सिलेक्ट होना अगले साल। ये कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है, बिलीव मी, आस्क मी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल यार। मैंने बहुत निम्न स्तरीय बच्चे जब आते हैं और पूरा साल मेहनत करके बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, कल मैंने एक रील देखी, अलग सर किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, एंड उसने बोला कि पता नहीं वो टॉपिक क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ छोटी सी रील देखी 15 सेकंड की, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। मुझे खुद भी नहीं पता उस बच्चे का नाम क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता उसके नंबर कितने आए हैं, बट सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि अलग सर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और लास्ट ईयर के आपके बैच का बच्चा है वो। ठीक है, उसने बोला कि सर टॉपिक चल रहा होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे का जवाब उसी से है। उसने बोला सर मुझे 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 की वैल्यू तक नहीं निकालनी आती थी सर। ठीक है, मुझे ये लास्ट ईयर सिखाया अमित सर ने और एमआर सर ने। ठीक है, इतनी शॉर्ट सी ही रील है। ठीक है, तो आप सोचो उस बच्चे का लेवल क्या होगा जब उसने तैयारी शुरू करी होगी, जो अपने मुंह से एडमिट कर रहा है सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एडमिट इट कि सर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये 2/√2 की वैल्यू फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसको पहले रैशनलाइज करना है एंड ऑल दैट, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, व्हाट्सएवर दैट इज, मुझे ये भी नहीं आता था, मुझे एमआर सर ने और अमित महाजन सर ने सिखाया। ठीक है, मैंने देखा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई कुछ क्रिटिसाइज कर देता है तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, एंड फिर वो आपको एक वो ब्लैक होल के अंदर घुसते जाते हैं एंड फिर एक ऐसा समय आता है देयर इज नो कमिंग बैक। फिर आप कहेंगे जी ओहो सर मुझसे गलती हो गई सर, बट सर अभी सर 15 अप्रैल हुआ है सर, अभी भी एग्जाम में 15, 17, 18 दिन बचे हुए हैं सर, क्या अब कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, लेट्स फेस इट। ठीक है, लास्ट के 15-17 दिनों में इतने बड़े एग्जाम में कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ जो सेकंड तरीका है इसी को रिप्लाई करने का, जिसका शानदार एग्जांपल है, दैट इज आवर इंडियन क्रिकेट टीम, जिन्होंने कल टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जाके ड्रॉ करी है विदाउट द लाइक्स ऑफ गोट्स, मतलब कि जिन्होंने शायद पिछले 10-15 साल से पूरी टीम को अपने कंधे पे उठा के चल रहे थे। आई नो दैट 4 पिलर्स, दैट इज विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन एंड अनफॉर्चुनेटली बुमराह भी 5 मैच नहीं खेल पाए। ये चारों बंदे, ये वो नहीं है जिनके कारण जिसे बोलते हैं कि अपना सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है इनके बाद, इन्होंने पूरी टीम को साथ लेके चला यार। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टेस्ट सीरीज मे बी मोर देन फ्रॉम द लास्ट 10 और 15 ईयर्स जिसमें ये चारों बंदे अवेलेबल नहीं थे। बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल थे। ठीक है, अब टेस्ट में सीरीज शुरू होने से पहले देखो क्या बातें हो रही थी, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखा है मैंने, आई एम ए क्रिकेट फैन सो आई सी इट कि क्या बातें हो रही थी। पता क्या बातें हो रही थी? शुभमन गिल के बारे में, बिकॉज ही हैज बिकम द कैप्टन, न्यू कैप्टन। देखा इसकी एवरेज, देखिए एवरेज 35 है इसकी टेस्ट मैच में। ठीक है, इसकी आवाज देखो आवाज कितनी पतली है इसकी। ठीक है, ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली बिकेम वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जो परफॉर्मेंस था वो तो बेस्ट था इंडिया की तरफ से। मेरे ख्याल से किसी भी 5 मैच टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान वो बने हैं इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, कहाँ बात हो रही थी? उसके लुक्स के बारे में, है ना, या उसकी टेस्ट एवरेज के बारे में, या उसके क्या बोलता कैसा है, आवाज कैसी है उसकी। ठीक है, अब सुनो उसकी आवाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी आवाज सुनो भाई, है ना, जिसको सुननी है सुनो। दिस इज बैक्ड बाय परफॉर्मेंस। व्हेन द चिप्स आर डाउन ना, मतलब जब आप बहुत निम्न स्तरीय पे होते हैं, हमेशा कोशिश करिए कि जब आप गिरें तो औंधे मुंह ना गिरे, पीठ के बल गिरे, क्योंकि जब पीठ के बल गिरता है ना इंसान, तो जब गिरता भी है तो उसको आसमान दिखे, तो आसमान अगर दिखेगा तो ऑब्वियसली उठने की कोशिश भी करी जाएगी। ठीक है, ऑलवेज बैक योर सेल्फ विद परफॉर्मेंस। अगर कोई भी टीचर, मम्मी पापा, दोस्त यार, रिश्तेदार कुछ भी कह रहा है ना कि भाई ये नहीं हो पा रहा, कुछ भी ABC कोई भी कह रहा है, बैक इट बाय परफॉर्मेंस, ना कि उसी बात को सोच, आज मम्मी ने बोल दिया तू तो सुबह उठती नहीं, तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, अब सारा दिन उसी को रो रो के पढ़ना ही नहीं। ठीक है, दैट इज समथिंग जो इंडियन क्रिकेट टीम भी कर सकती थी। यार हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, हमारे पास आर अश्विन नहीं है, हमारे पास बुमराह 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो भी रो दो सकते थे, वो भी 5-0 से 4-0 से हार के वापिस आ सकते थे, शायद उन्हें कोई खास कुछ कहता भी ना, क्योंकि नई फ्रेश टीम में सारे लड़के अभी ऑलमोस्ट न्यू ही हैं। ठीक है, बट दे बैक्ड इट बाय द परफॉर्मेंस। दे शोड कि चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, बॉलिंग में भी देख लो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है एक्सेप्ट रविंद्र जडेजा, बट पीपल लाइक मोहम्मद सिराज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एंड दैट प्रसिद्ध कृष्णा एंड आकाशदीप
एंड जडेजा एंड सुंदर, ठीक है। और बैटिंग में तो क्या ही कहने हैं यार, मतलब कि सबने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फ्रॉम लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत टू केएल राहुल टू यशस्वी जायसवाल टू शुभमन गिल, जडेजा, एवरीवन हैज परफॉर्म सो वेल। सो दैट शोज कि अपने आप को परफॉर्मेंस से बैक करने पे ही रिजल्ट आएगा, है ना, परफॉर्मेंस से बैक करने पे आएगा। तुम अगर सोचते रहो कि कुछ नेगेटिव करते हो, वो नीचे ही जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि अब आपको आगे क्या करना है। जब भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सिर्फ 2, 4, 5 सेकंड के लिए आपके थॉट प्रोसेस में रहना चाहिए। उसके बाद फोकस लाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर और रिजल्ट में शो करो। अगर किसी ने बोला कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो 2 हफ्ते मेहनत करके टेस्ट में नंबर इंक्रीज करो, दिखाओ उन्हें। अब दिखाने का मतलब ये भी नहीं, ये देख मेरे टेस्ट के नंबर, ऐसे नहीं, ऐसे भी बात हो सकती है। देखिए मैंने टेस्ट में मम्मा इंप्रूव तो किया आपकी बार ना, पिछली बार मैंने सिर्फ 80 नंबर आए थे, 180 में से आपकी बार 110 आए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार ना 140 लेके आऊंगी, ठीक है। दिस शुड बी द केस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 80 आए हैं, मम्मी ने डांट दिया, अब तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं और अगला टेस्ट दिया ही नहीं। वो उच्च कोटि के लोग होते हैं, बिल्कुल ही मैं कह रहा हूं जो सोच ही बहुत खराब है। एक होता है प्रिपरेशन करते टाइम आपकी पहले थॉट प्रोसेस आता है, फिर एक्शंस आते हैं, ठीक है। वो सोच ही बहुत खराब है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एक टेस्ट में नंबर कम आए, किसी भी कारणवश आए, और आपने टेस्ट ही देना छोड़ दिया, ठीक है। वो सबसे घटिया सोच है भाई, ठीक है। और उसकी फिर रिकवरी भी कोई खास है नहीं। अगर अभी से भी टेस्ट ना देने रेगुलर शुरू किए तो फिर तो वो डिजास्टर, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने आप को परफॉर्मेंस से बैक करना है, ठीक है। और या फिर आपने जो है वो, है ना, रोना धोना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लोग 2 ही तरह के होते हैं, चांस मिलने पर, है ना, या तो फाड़ देते हैं। वो आगे मैं बोलना नहीं चाहता कुछ, है ना, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सर टेस्ट एनालिसिस का बताओ, आप बताओ टेस्ट, मैं क्या बताऊं टेस्ट एनालिसिस का यार। आप देखो कि यार अगर लास्ट टेस्ट में ये 2 चैप्टर आए थे, मेरे ये 2 चैप्टर में से यार मेरे जो है 80 नंबर आए हैं, बाकी 100 नंबर कहां गए यार, 100 नंबर कहां गए। अरे यार ये वाला तो मैं रिवाइज ही करके नहीं गया था, तो रिवीजन में प्रॉब्लम है। नहीं मैंने रिवाइज तो किया था, बट यार ना मैंने डीबीपी सॉल्व कर रखी, ना मैंने एमपीक्यू सॉल्व कर रखे, ना मेरे क्लास के क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस में कमी है यार, ठीक है। तो वो अब आपको देखना पड़ेगा ना कहां गलती है। चलिए मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा, कल हमारा लगातार मेरे ख्याल से 9th मैथमेटिक्स टेस्ट है, ठीक है। किसका? कलाइनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट, और पहले 2 लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। संडे को सारे बच्चे अपने टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव करेंगे केमिस्ट्री में, चाहे किसी के 10 इंप्रूव होंगे, 50 इंप्रूव होंगे, 40 इंप्रूव होंगे, मुझे नहीं पता, पर हम पिछले टेस्ट से जरूर इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।